सत्यपाल, आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। इस देश का जो दुनिया को संदेश है कि यह शांति प्रधान देश है, ये देश है बुद्ध का देश है और ये देश जो प्रज्ञाशील करुणा मैत्री का देश है। लेकिन इस देश में जाति जातियों के बीच में दुश्मनी लगाना, धर्म की लड़ाई लगाना और नफरत का बाजार फैलाना और नफरत देश में फैलाकर नफरती भाषण देकर जो यंगस्टर है उनके देश में आम बात हो गई है दोस्तों। और आप देख रहे हैं कि ऐसे विचारों को लोग बच्चों में डाला जा रहा है कि जिससे उन बच्चों की जिंदगी दांव पर है और वो सलाखों के पीछे जा रहे हैं दोस्तों। इस अपन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो पर अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करना और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलिएगा और जाते जाते प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना, क्योंकि ये वीडियो आज का बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, स्किप मत करना दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। हम बात करने वाले हैं लॉरेंस बिश्नोई। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई क्यों ऐसा इतना बड़ा अपराधी बन गया, क्यों इसने अपराधी दुनिया में कदम रखा? दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई जो एक सीधा साधा लड़का जो अफसर बनने वाला, उसका पिताजी हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाला, जो कि गुनहगारों को सजा देने वाला, इस संविधान के दायरे में रहकर काम करने वाला का बेटा ही आज संविधान के बाहर जाकर एक अपराधी कैसे बन गया? दोस्तों, उसकी एक लंबी कहानी है। उस कहानी में न जाते हुए उसे किसने अपराधी बनाया, उसे किसने मजबूर किया और वो आज बेगुनाहों को भी जान ले रहा है और लोगों को सरेआम धमकी दे रहा है, बड़े बड़े फिल्म स्टार को धमकी दे रहा है। आज उसके नाम का देश में डंका बज रहा है। कुछ लोग उसे सपोर्ट में खड़े हैं तो कुछ लोग उसे देशद्रोही भी कर रहे हैं। दोस्तों, इस प्रकार से देश का युवा अगर जेल के सलाखों के पीछे हो, किसी के जान लेते हुए घूम रहा हो और उसको प्रेरित होके कुछ लड़के उसका स्टेटस लगाना, उसको प्रेरित होके दंगा ही मचाना, ये जो देश में हो रहा है, यह भारत देश के इस शासन को, प्रशासन को, यहाँ के राजनीति को बिल्कुल शोभा नहीं देने वाली बात है कि इस देश के युवा कौन से रास्ते पर चल रहे हैं दोस्तों, और उसे चलने पर कौन सी ऐसी ताकतें हैं कि उन्हें ऐसा प्रेरित कर रहे हैं, कौन से ऐसे भड़काऊ भाषण हैं जो ऐसे लोगों को, जो सीधे साधे बच्चों को भी ऐसे जुर्म के दुनिया में ढकल दे रहे हैं दोस्तों, आप देखिए इस वीडियो को। जो हिंदू संगठन देश में बहुत से काम कर रहे हैं, उनके भड़काऊ भाषणों से ऐसे बच्चे कहीं ना कहीं गलत कदम उठाकर जुर्म के इस भयानक दुनिया में कदम रख के सलाखों के पीछे जा रहे हैं दोस्तों। जो बिश्नोई देश के लिए काम करने वाला, जो ऑफिसर बनकर देश की सेवा करने का ख्वाब देखने वाला बच्चा, आज इस देश के ही लोगों को खत्म करके देश का एक विरोधक के रूप में, या देश में एक गुंडा के, देश में एक माफिया के रूप में अगर वो उभर रहा है तो इसके पीछे क्या राज है? दोस्तों, इस देश के प्राइम मिनिस्टर पूरे दुनिया को कह रहे हैं कि यह शांति प्रधान देश है, यह बुद्ध का देश है, हमने इस दुनिया को बुद्ध दिए हैं, युद्ध नहीं। फिर देश में ही युद्ध क्यों हो रहा है? देश के भीतर के लोगों को ही क्यों मारा जा रहा है? देश के लोगों को ही क्यों परेशान किया जा रहा है? फिर इस देश की राजनीति क्या कर रही है? फिर इस देश का प्रशासन क्या कर रहा है और इस देश का सिस्टम क्या कर रहा है? दोस्तों, सरेआम लोगों को गोलियों से भूना जा रहा है। एक समय, बुद्ध के समय में, मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, एक डाकू अंगुलीमाल था, उससे देश में भयभीत और पूरे राज्य में एक डर का माहौल पैदा हुआ था और उस डाकू अंगुलीमाल ने जो है लोगों को मारना था और उसकी उंगलियां काटकर गले में उसकी माला डालकर घूमता था और जो भी उसके रास्ते में कोई भी आए उसे मारता था दोस्तों। इसी प्रकार से आज इस दोस्तों, बुद्ध ने ऐसे खूंखार एक अपराधी को अपने धम्म के बलबूते पर, अपने ज्ञान के बलबूते पर उसे सजा नहीं दिलवाई, उसे राजा को पकड़कर उसे जेल में नहीं ठूसा, बल्कि उसका मन परिवर्तन करके उतने बड़े अपराधी को एक
नीतिमान इंसान बनाया, एक बौद्ध भिक्षु बनाया, वो जो अरहंत पद को प्राप्त किया उसने। इस प्रकार से अंगुलीमाल के मन को परिवर्तन करके इस देश में एक अरहंत पद उसने प्राप्त करके इस देश के मानवता के लिए, प्रज्ञाशील करुणा के लिए उसने जीवन भर काम किया दोस्तों। और आज 2000 साल के बाद देश में ऐसे डाकुओं का और जिस प्रकार से अपराधियों का पूरा बुद्ध ने मन परिवर्तन करके अपने धम्म में उनको शरण दे करके उन्हें एक अच्छा इंसान जीने का मौका तो फरमाया दोस्तों। और वो लोग अच्छे अरहंत पद को प्राप्त किए। लेकिन आज के दौर में जिस प्रकार से डाकुओं की संख्या बढ़ते जाना और लोकशाही होते हुए भी, संविधान इतना पवित्र देश में होते हुए भी डाकुओं की संख्या बढ़ना, इसका मतलब देश में सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा होगा। यही होता है दोस्तों। और इस देश की राजनीति भड़काऊ जो इस देश में चल रही है वो भी कारण हो सकता है दोस्तों। क्योंकि आप देख रहे हैं देश में कुछ हिंदू संगठन जिस प्रकार से भड़काऊ भाषण देके ऐसे बच्चों को भड़काना और ऐसे गलत रास्ते पर प्रेरित करना, हिंदू मुस्लिम का जो भड़काऊ भाषण देना, आप कुछ क्लिप में उसको बताऊंगा आपको, उस पर भी आपको। मैं तो एक बात कहता हूं साहब, अब भाईचारे की बात बंद कर दो। अपने वजूद को, अस्तित्व को बचाना चाहते हो तो अब कट्टरता अपने अंदर पैदा करो। हर बच्चे को ये सैनिक शिक्षा मिले, क्योंकि आने वाला समय बहुत भयंकर है। आपके घर में लाठी तक नहीं है, आपका बच्चा कुछ जानता ही नहीं है, आप कैसे उन विधर्मी लोगों से टकराओगे। एक सज्जन कहने लगे अब हमको AK-47 रखनी पड़ेगी, बंदूक रखनी पड़ेगी, भाला रखना पड़ेगा, अपने घर में फरसा रखना पड़ेगा, लाठी रखनी पड़ेगी। अरे मैंने कहा इतने हथियार के नाम तुमने गिना दिए, इन हथियारों को चलाएगा कौन? कोई चलाने वाला है तुम्हारे पास में? एक बच्चा है, उसको हमने क्या बनाना चाहते हैं? उसको DM बनाना चाहते हैं। इस प्रकार से भड़काऊ भाषण से ये बच्चे गलत रास्ते पर जाना, आज के युवाओं को बुद्धिज्म को समझना और बुद्धिज्म पर चलना आज के युवाओं का सबसे बड़ा काम होगा। और आज के जो भी अपराधी है उन्होंने पहले बुद्धिज्म को समझना जरूरी है, ताकि इनमें उनकी जिंदगी दांव पे लगी हुई है। आज जिस प्रकार से देश में अपराधियों की संख्या बढ़ रही है, उनको आज ना कल उनका विरोधी दल खत्म कर देगा। बाहर जल के आएगा तो कोई विरोधी दल उसको खत्म कर देगा। जिस प्रकार से इस देश में अनेक छोटे छोटे बच्चे ये जुर्म के दुनिया में कदम रख रहे हैं और उनके अपने जिंदगी को खत्म कर रहे हैं दोस्तों। आपने देखा ही होगा, इससे पहले भी छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं। आपने देखा होगा यूपी में कितने एनकाउंटर हुए हैं। और तो द मूक नायक चैनल के तरफ से दोस्तों ये ही कहना है कि इस देश के युवाओं ने पढ़ाई पर ध्यान देकर इस देश के उन्नति के बारे में सोचना है। आप देखिए जिस प्रकार से बौद्ध राष्ट्र की उन्नतियां, आप देखिए जिस देश ने बौद्ध को अपनाया है, जैसे जापान है पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहा है वो वैज्ञानिक तौर पर। और जिस प्रकार से अन्य बौद्ध राष्ट्र की उन्नति देखिए, और बौद्ध हमारे देश में बुद्धिज्म का स्थापना होकर भी हमारा देश बुद्धिज्म के मामले में कितना पीछे छूट गया है दोस्तों। और ऐसे जुर्म के दुनिया में इस देश के बच्चे जाना और अपनी जिंदगी को दांव पे लगाना, यह दोस्तों इस देश के फ्यूचर के लिए ही खतरा है दोस्तों। यहाँ के बच्चे जो है जिस प्रकार से आज एक गलत रास्ता अपना रहे हैं दोस्तों इस देश में बुद्ध होकर भी, क्योंकि इस देश में जिस प्रकार से राजनीति और इस देश में जिस प्रकार से जो संगठन काम कर रहे हैं, उस संगठन की ही देन है कि इस देश के युवाओं के गलत रास्तों पर जाना और ऐसे आपराधिक दुनिया में उन्हें ठकलना। दोस्तों जुड़े रहिए द मूक नायक के साथ। मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।